हरि बोल। मैं हूँ काल और ये त्रेता युग का समय है, जहाँ जीवन के काल चक्र में प्रभु श्री राम का 13 वर्षों का वनवास बीत चुका है। अब वे अपने अंतिम वर्ष वनवास का गोदावरी के तट पर पंचवटी में बिता रहे हैं। देखते हैं कि पंचवटी में क्या हो रहा है। उत्तम भाई ने उत्तम सेवा से उत्तम कुटिया तैयार की। अब वे तीनों अपने जीवन चर्या को वैसे व्यतीत करते रहते हैं। फिर एक दिन प्रभु श्री राम की दिव्य सुंदरता को प्रकृति, उनके भ्राता, उनकी पत्नी के अलावा और 2 आंखें भी देख रही है। देखते हैं कि वे कौन है। मैंने वैसे तो बड़े पुरुष देखे हैं, पर तुम जैसा सुंदर, सुचीला, वीर पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा है। तुम्हें देख के मेरा मन मोहित हो गया है। तुम्हारी सुंदरता देख के मैं मेरे नृत्य हटा नहीं पा रही हूँ। तुम एक सुंदर पुरुष और मैं एक सुंदर रानी। हम दोनों को विधाता ने एक दूसरे के लिए ही बनाया है, परंतु तुम्हारा परिचय नहीं मिला। धनुष्य से सुशोभित तुम हो कौन? माता, मैंने मैं अनेक रूप धारण करने वाली राजकुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। लंकेश्वर राजा का नाम तो सुना ही होगा। महाविजयी, महायोद्धा रावण मेरा भाई है। विभीषण और कुंभकर्ण भी मेरे भाई हैं। तुम्हारी सुंदरता देख के मेरा मन मोहित हो गया है। मैं तुम्हें विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ, मुझसे विवाह कर लो। अरे नहीं, मेरी तो सुशील पत्नी है सीता। इस साधारण सी स्त्री में रखा ही क्या है? मुझसे विवाह कर लो, फिर तुम दंडन वन के राजा और मैं तुम्हारी रानी बन जाओगी। हम खुशी खुशी जिंदगी बिता सकते हैं। चलो ठीक है, तुम्हें अगर इतना बुरा लग ही रहा होगा तो इसे यही पड़े रहने दो। इसे हम हमारी दासी बना देंगे। इस साधारण सी स्त्री के लिए तुम मुझे इनकार नहीं कर सकते, वरना मैं इसे अभी खा जाऊंगी। अरे देवी, आप तो स्वामिनी के स्वप्न देखकर आई थी, यहाँ एक सौत की जिंदगी बिताना चाहती हो। अरे नहीं नहीं, ये तो उचित नहीं है ना। परंतु मेरा भाई है लक्ष्मण, बड़ा बलवान है, वनवास पर अकेले है। आप उनसे वार्ता कर सकते हो। ये भी ठीक है। दिखने में तो बड़ा ही सुंदर, वीर, बलवान दिख रहा है। क्यों लक्ष्मण, अकेले हो? मुझसे विवाह कर लो। मैं तुम्हें संसार की सारी खुशियां दे सकती हूँ। हे भद्रे, मैं तो मात्र श्री राम का एक सेवक हूँ। तुम मुझसे विवाह रचाओगी तो मात्र सिर्फ एक दासी ही बनकर रह जाओगी। मैं तो यही कहूँगा कि तुम श्री राम के ही पास जाओ। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई हूँ। तुम दोनों भाई मेरा छल कर रहे हो केवल इस साधारण सी स्त्री के लिए। इससे तो मैं अभी खा जाऊंगी। लक्ष्मण, हमें कपीटों के साथ उपवास नहीं करना चाहिए। मेरी नाक काट दी, मेरी नाक काट दी। लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी, मेरी नाक काट दी। मैं बदला जरूर लूंगी। नाक कटी हुई शूर्पणखा भागते हुए लंका की ओर जाती है।
उसकी कामुकता फलित तो नहीं होती, इसलिए वो क्रोधित हो उठी है। अब वो भागते हुए लंका जा पहुंच रही है, जहां लंकेश्वर रावण है उसके भ्राता। देखते हैं कि अब लंका में क्या होता है। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। क्या हुआ शूर्पणखा? क्यों इतना बिलबिलाती हो? मुझ पर अत्याचार हुआ है महाराज, अत्याचार। तलवार से प्रहार करके शूर्पणखा की नाक काटी नहीं है, बल्कि लंकापति रावण की नाक काटी है। उन्होंने तुम्हारी नाक काटी? और कौन थे वो लोग? वो थे तो दो मनुष्य, बट बड़े ही सुंदर वीर बलवान थे। उनमें उनके रूप में ऐसी मोहिनी थी कि मेरे नृत्य हट ही नहीं रहे थे। परंतु उनके साथ एक स्त्री भी थी, बड़ी ही सुंदर, नाजुक, पतली कमर, गुलाबी होठ, सुनहरा रंग। आहा, मानो कामदेव भी मोहित हो जाए। कोई भी अप्सरा, गांधर्व, किन्नर उसके सामने कुछ नहीं भैया। वही तो कह रही हूँ, मैं तो केवल उसे दूर से देख रही थी। मैंने सोचा हमारे लंकेश्वर महाराज के महल में सारे उत्तम वस्तु है, उस स्त्री को भी हमारे लंकापति रावण के महल की शोभा होनी चाहिए। इसीलिए मैं उससे उठाने ले गई, परंतु वो दो मनुष्य ने मुझ पे अत्याचार करके मेरी ये दशा कर दी। और भैया आपको चुनौती भी भेजी है कि बोले कि जाओ, अपने लंकेश्वर पति रावण में थोड़ी सी भी आत्मसम्मान हो तो उसे बोलो कि खुद आके इस सुंदरी को ले जाए। वही तो कह रही भैया, उस स्त्री पर केवल आपका अधिकार है, उसे उनसे छीन लो भैया। वो उनके साथ ठीक नहीं है, आपके साथ होनी चाहिए। यहाँ पर कुटिल शूर्पणखा ने रावण के मन में काम वासना उत्पन्न कर दी। अब रावण सीता माता के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा है कि कैसे सीता माता को पाया जाए। तो अब वो उसकी कुटिल योजना के लिए देखते हैं, किसे सहायता के लिए पुकारते हैं। प्रणाम। मारीच, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। वनवासी राम की पत्नी सीता, उसका हमें अपहरण करना है। क्या प्रभु श्री राम? यहाँ पर श्री राम का नाम सुनते ही मारीच कपकपा उठते हैं, क्योंकि भूतकाल में वे 2 बार प्रभु श्री राम के हाथों मरते मरते बच गए थे। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो सीता माता स्वयं प्रभु श्री राम की पत्नी है और वो नारायण का रूप है। अगर आपने उनका अपहरण किया तो आप स्वयं अपने विनाश को आमंत्रण दे रहे हैं। ऐसा मत कीजिए लंकेश्वर। मारीच, मैं तुम्हारी आज्ञा नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। अगर तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। अब ये तुम निश्चित करो, तुम्हें मेरे हाथों मरना है या उस राम के हाथों। यहाँ पर मारीच सोचते हैं कि ये बहुत ही अच्छा रावण ने कहा है, क्योंकि रावण के हाथों मृत्यु से तो कहीं गुना अच्छा है कि वो प्रभु श्री राम के हाथों ही मर जाए। अब हमेशा की तरह पंचवटी में वे तीनों अपना दिनचर्या को व्यतीत कर रहे थे, पर आज का दिन कुछ अलग था, कुछ अद्भुत घटित होने वाला था। देखते हैं कि क्या वो घटना है। अद्भुत, कितना सुंदर है ये। स्वामी देखिए ना, मेरा मन आ जाएंगे। कर देगा। किरण सुंदर, भैया मुझको तो ये कोई माया जीव लगता है, अलौकिक तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर तो हिरण भाग जाए। भैया लक्ष्मण, सृष्टि के मायाजाल को कौन समझ पाया? तुम व्यर्थ ही चिंता ना करो, कुटीर में रहना और सीता का ध्यान रखना।
मैं अभी आई हूँ। भैया, आपको वो माया जी जैसी आज्ञा भैया। अब यहाँ माता सीता उत्कंठित होती है कि कब प्रभु श्री राम उस हिरण को ले आएंगे। अब प्रभु श्री राम गए हैं। अब देखते हैं कुछ समय पश्चात सीते, लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। सीते, लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। भाभी, आप डर की चिंता कर रही हैं। जरा संभाल लें। नहीं लक्ष्मण, नहीं है भाभी, भैया ने बोला आपका रक्षा करने के लिए। लक्ष्मण, तुम अयोध्या का सिंहासन चाहते हो? अगर ऐसा है तो अकेले जाना अयोध्या। अगर स्वामी नहीं आए तो मैं भी नहीं आऊंगी। ठीक है भाभी, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण रेखा खींचते हैं माता सीता की रक्षा के लिए। भाभी, मैंने यहाँ पर ये रेखा खींच दी है। आप इस रेखा को पार मत कीजिएगा जब तक मैं माता राम को वापस नहीं जाता। आज्ञा दीजिए भाभी। अब यहाँ लक्ष्मण और प्रभु श्री राम वन में है और माता सीता की व्याकुलता बढ़ती जा रही है कि वे दोनों कब लौटेंगे। अब इस सारे दृष्टांत को दो और आंखें भी देख रही थी जो अब इस घटना में आने वाली है। देखते हैं कि वो कौन है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, साधु को भिक्षा दो। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। देवी, साधु को भिक्षा दो। हाँ, हाँ। देवी, बाहर आके भिक्षा दीजिए। नहीं मुनिवर, मैं इस रेखा को लांघ नहीं सकती। देवी, मैं एक सन्यासी हूँ। मैं कुटिया की छाया भी अपने ऊपर गिरने नहीं दे सकता। आपको ही बाहर आना पड़ेगा। देवी, आप मुझे गुस्सा दिला रही है। अगर आप बाहर नहीं आई और मुझे दान नहीं दिया तो आपके सारे कुल का नाश कर दूंगा। मैं हूँ लंकेश्वरपति रावण। मैं तुम्हें अपने लंके की पटनाई बनाऊंगा। सीता, रुक जाओ रावण। सीता को लेकर कहाँ जा रहे हो? छोड़ दो इसे। स्वामी को मेरा संदेश था कि रावण मुझे फल ले गया। तुम चिंता मत करो सीता, तुम मेरे पुत्र वधु के समान हो। मैं अपने आखिरी दम तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। छोड़ दो इसे रावण। तुम अपने आप को बड़े पराक्रमी कहते हो और इस तरह चोरों के प्रति किसी स्त्री का अपहरण कर रहे हो। ये कुटिल कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। सीता एक पतिव्रता स्त्री है। उसका अपहरण करके तुम अवश्य अपने विनाश को पाओगे। छोड़ दो इसे। बूढ़े जटायु, मेरे मार्ग में मत आओ। जाओ जाके किसी पेड़ पे आराम करो। मेरे मार्ग में आओगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। मैं बूढ़ा अवश्य हूँ, लेकिन तुम जैसे अभिमानियों का मान सम्मान करना आता है मुझे। छोड़ दो इसे। यहाँ पर जटायु वृद्ध होते हुए भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। प्रभु श्री राम की सेवा में वे तत्पर हैं और वे रावण पर भारी पड़ रहे हैं। तब रावण भी जान चुका है कि वो जटायु को बल से नहीं छल से ही जीत सकता है।
तो वे भी दिमाग में अपने एक योजना सोचने लगता है और एक युक्ति लगाता है। धीरज, मैं तुम्हें अपनी कमजोरी बताता हूँ, तुम मुझे अपनी कमजोरी बताना। देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है, शुरू से करते हैं। मेरी कमजोरी मेरे दाहिने पैर के उंगली में है, अपनी बताओ। और मेरी कमजोरी मेरे पैरों में है। राम, प्रभु श्री राम, राम 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 राम। यहाँ वृद्ध जटायु अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपने प्राणों को थामे रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें माता सीता का संदेश प्रभु श्री राम तक पहुंचाना है। सीते, भाई, भाभी, सीते, भाभी, सीते, भाभी, सीते, भाभी, सीते, भाभी। राम, जटायु, ले गया, वो दुष्ट रावण देवी सीता को लेकर चला गया। मैंने उनकी सहायता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे वृद्धत्व का फायदा उठाकर वो सीता को ले गया। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु श्री राम। नहीं जटायु, राम, जटायु, राम, जटायु, राम। यहाँ जटायु वृद्ध होते हुए भी उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा किया। उन्होंने माता सीता का संदेश प्रभु श्री राम को पहुंचाया। उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस मुहूर्त पर माता सीता का अपहरण हुआ था, उस मुहूर्त पर अगर कोई चीज़ आपकी खो जाए तो वो वापस नहीं मिलती। लेकिन जहाँ पर जटायु ने द्वंद्व दिया रावण को, उन्होंने वो सारा मुहूर्त टाल दिया और वो विंध्य मुहूर्त में जाकर पहुँचे, जहाँ पे उस मुहूर्त में अगर आपकी कोई चीज़ खो जाए तो वो अवश्य ही वापस मिलती है। तो ये सुनिश्चित करता है कि प्रभु श्री राम को माता सीता अवश्य मिलेगी। और यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलता है कि भगवान और भक्त के सुंदर आदान प्रदान का, क्योंकि जो महाराज दशरथ को भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, वह सौभाग्य जटायु को प्राप्त हुआ, क्योंकि प्रभु श्री राम खुद जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। तो इस प्रकार से उनका बलिदान बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गया। अब 4 माह से भी अधिक बीत चुका है और प्रभु श्री राम सुग्रीव और उनकी वानर सेना के साथ 10 दिशाओं में माता सीता की खोज कर रहे थे। तब वानर सेना की एक टुकड़ी जो वाली पुत्र अंगद के साथ थी, वे दक्षिण दिशा की ओर महासागर में जा पहुंची। वहां वे पहुंच तो गए, पर उन्हें ये पता नहीं था कि अब किस और दिशा की ओर जाना है, क्योंकि वहां एक विशाल सागर था। तब हनुमान जी किसी भी कठिन परिस्थिति में श्री राम का नाम लेते थे और श्री राम की कथा करते थे। तो वो उसी प्रकार से कथा कर रहे थे जहाँ पर वर्णन आता है जटायु का, और जटायु का नाम सुनते ही वहाँ उनके समक्ष कोई प्रकट होता है। देखते हैं वो कौन है। कौन है आप लोग, और मेरे भाई जटायु के बारे में कैसे जानते हो? कहाँ है मेरा भाई जटायु? माता सीता को अपहरण करके लेके गए रावण। हम सब माता सीता को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचे, यहाँ तट पर। उस दुष्ट का इतना दुस्साहस! और मेरा भाई जटायु कहाँ है? उसके साथ क्या हुआ? जटायु नहीं, वीर जटायु कहिए। रावण ने जटायु की हत्या कर दी है। सीता माता को जब रावण हर कर ले जा रहा था, तब जटायु ने उन्हें बचाने का बहुत प्रयत्न किया, पर वह असफल रहा और रावण ने उसकी हत्या कर दी और जटायु वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। ओ जटायु मेरे भाई, अगर मैं वहाँ होता तो अवश्य देवी सीता की रक्षा करने की कोशिश करता और तुम्हारे प्राण भी न जाने देता। छोड़ूंगा नहीं उस दुष्ट रावण को। कृपया आप अपना परिचय दीजिए। यह जटायु के बड़े भ्राता संपाति है। कृपया करके आप हमारी सहायता कीजिए। सीता मैया के बारे में अगर आपको कुछ
मेरी तेज दृष्टि से मैं देख सकता हूँ कि समुद्र के उस पार एक सोने की नगरी है, जिसमें एक वाटिका में देवी सीता बैठी है, उदास। अब यहाँ आशा की एक किरण जागती है, जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि अब दक्षिण दिशा की ओर तो आ गए हैं, पर अब और किस दिशा में जाना है। पर अगला प्रश्न ये है कि अब यहाँ से आगे बढ़े कैसे। यहाँ से कौन जाएगा? मैं जब जवान था तब मेरे इन बाजुओं में बहुत ताकत हुआ करती थी, पूरे संसार का भ्रमण करता था। परंतु अब मेरी इन बाजुओं में उतनी ताकत नहीं कि मैं 100 योजना सागर पार कर जाऊं। मैं जवान हूँ और मेरे भुजाओं में ताकत भी है। मैं 100 योजन आसानी से पार कर सकता हूँ, परंतु मैं वापस लौटकर नहीं आ सकता। तो अब वे सोचते हैं कि कौन जाएगा और हनुमान जी की तरफ देखते हैं। हे पवन पुत्र हनुमान, हम सब में केवल तुम ही श्रेष्ठ हो जो उस पार जा सकते हो। स्मरण करो, जब तुम अपने बालपन में ऋषि मुनियों के साथ उपहास करते थे और तुम स्वयं सूर्य देव को निगलने निकले थे, तब तुम्हें तुम्हारी शक्तियों पर काबू नहीं था। उसी कारण तुम्हें श्राप दिया गया था कि तुम अपनी शक्तियाँ भूल जाओगे, लेकिन सही समय आने पर उसका उपयोग करोगे। अब वह समय आ गया है। श्री प्रभु राम की सहायता करो। स्मरण करो हनुमान, स्मरण 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 करो। इस प्रकार से जामवान जी के याद दिलाने पर हनुमान जी को अपनी शक्तियों का स्मरण होता है और वे तत्पर हो जाते हैं। महेंद्र पर्वत से 100 योजन दूर का रास्ता वो तय करते हैं और माता सीता को वापस लाने के लिए वे निकल पड़ते हैं। राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब यहाँ हम ये सीखते हैं हनुमान जी से कि वे हमेशा प्रभु श्री राम के प्रति कर्तव्य में हमेशा से ही तत्पर थे। और हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि वैष्णवों के संग से हमारे भीतर के छुपे सारे ही जो कलाएं हैं, जो सब कुछ है, वो हम वैष्णव संघ में बाहर आते हैं। तो यही हमारे इस चेतना कम्युनिटी का भी मोटिव है कि एसोसिएशन ब्रिंग्स द बेस्ट टैलेंट आउट ऑफ अस एंड दैट वी कैन एंगेज इन सर्विस ऑफ देयर लॉर्डशिप्स। सो जय श्री राम, हरे कृष्णा। जय श्री राम।